हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेक्चर 5 में जानेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले आप कॉलम को बनाएंगे। जब आप अपना नोट बनाएंगे तो तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप 4 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद देखिए, उत्कृष्ट गैसें, आपको पता है तत्वों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं तत्व। उत्कृष्ट गैसें, धातुएं एवं अधातुएं। ओके, तो सबसे पहले हम उत्कृष्ट गैस देखेंगे। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो हीलियम, नियान, आर्गन। ओके, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम को हम He से डिनोट करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या होती है 2। ओके, अगर इसमें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो देखिए, ये कोष होते हैं K, L, M और N। ओके, और इस तरह से कोषों में इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं, भरते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। अगर हम बात करें हीलियम को, तो हीलियम को कैसे भरेंगे? तो हीलियम को सबसे पहले हम K कोष में भरेंगे। ओके, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 2 है, और इस परमाणु संख्या को हम सबसे पहले K कोष में भरेंगे। तो 2 है तो 2 ही कोष आ जाएंगे K कोष, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे K कोष में। ओके, अब नियान की बात करेंगे। नियान जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2, तो हम सबसे पहले 2 को भरना स्टार्ट करते हैं। अगर परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे K कोष में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए आपके पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, आर्गन को हम AR से डिनोट करते हैं, जिसमें परमाणु संख्या होती है 18। तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 और 8 10 और 8 18। इस तरह से उत्कृष्ट गैसों को हम भरेंगे। और आपको पता है, अगर तत्वों में लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो उनका अष्टक पूर्ण माना जाता है, यानी कि उसमें अब इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते हैं। और 8 से कम है तो उसका हम मानेंगे उसका अष्टक पूर्ण नहीं है, उसका अष्टक अपूर्ण है, यानी कि उसमें और हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, नियान और आर्गन का अष्टक पूर्ण है, यानी कि लास्ट कोष में इसमें L लास्ट कोष है, इसमें M लास्ट कोष है, तो इनका अष्टक पूर्ण है। लेकिन हीलियम की बात करें तो हीलियम में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हीलियम को अपवाद माना जाता है। उत्कृष्ट गैसों में हीलियम आपका अपवाद है। ओके, अब देखते हैं धातुओं को। तो धातु में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, और अब हम देखेंगे धातुओं में उनका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे भरते हैं। ओके, तो धातुओं में सोडियम जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या होती है 11। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे बनेंगे? तो 2 8 और 1, 2 8 10 और 1 11, यानी कि M कोष में, M जो हमारा लास्ट कोष है सोडियम के लिए, उसके लास्ट कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 2 8 और 2 12 पूर्ण हो गए। एल्यूमिनियम जिसको हम Al से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13, 2 8 और 3, यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 3 इलेक्ट्रॉन। M इसका लास्ट कोष है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम की बात करें तो 19 परमाणु क्रमांक है, जिसमें K कोष में 2 और 8 और L K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फिल करेंगे। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 20 होती है, 2 8 8 और 2, इस तरह से भरेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ओके, अब आ जाते हैं अधातुओं में। अधातुओं में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी अधातुएं हैं। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या होती है 7, और इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे हम 2 और 5, यानी कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 है, 2 और 6, इस तरह से भरेंगे। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है, तो 2 और 7। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, तो इसको हम 2 8 और 5 हो गए। सल्फर जो कि 16 परमाणु संख्या होता है, 2 8 और 6। क्लोरीन 17 होता है, परमाणु संख्या 2 8 और 7। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम फिल करेंगे। देखिए, उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं, इनकी अक्रियता का
कारण उन्नतम उसमें उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए उत्कृष्ट गैसों की बात क्या है, तो उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं। इनके अक्रिय होने का कारण ये है कि उनके बाह्यतम 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन इनका अष्टक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका अंतिम कोष में यानी कि पूर्ण अष्टक पूर्ण करने के लिए अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अन्यथा अष्टक पूर्ण नहीं माना था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। धातु क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु को देते हैं, जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अन्य परमाणु से लेते हैं, जबकि वो धातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। धातु एक दूसरे से दोनों ही इलेक्ट्रॉनों धातु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। ओके, स्थानांतरण द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। धातु ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ओके, उदाहरण में देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि आपको पता है 2 और 1, यानी कि ये एल कोष है, ये के कोष है, कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जिसमें दिया है के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अष्टक करने के लिए सोडियम अपने एम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मैंने बताया था अष्टक पूर्ण होने के लिए लास्ट कोष लेना जरूरी है, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन किससे न लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो देखिए क्या होता है, ये सोडियम परमाणु संख्या 11, 2, 8 और 1 अपना करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य को दे देता है, और इस तरह से जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो इसके पास आ जाता है पॉजिटिव आयन। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, दान देने की वजह से इसके पास आगे 2 और 8 है, इससे इनका 2। ये तो रहा धातु की बात। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। देखिए 2 और 7, यानी कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक गुण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं करेगा, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन से लेगा, और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने बढ़ेगा, देखिए इस तरह से हम लिखेंगे इसको Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो हम इसको नहीं ले रहा है तो इस पे आ जाएगा माइनस। जैसे आप किसी से उधार लेते हैं तो आप माइनस में आ जाते हैं, यानी कि आप कर्जदार होते हैं, ऋणी हो जाते हैं, इसलिए इस पे माइनस आवेश आ जाता है, जिसको कहते हैं क्लोराइड। और अब हम देखेंगे धातु और अधातु दोनों में कैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो सोडियम के पास आपको पता है कहीं इसके लास्ट कोष इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एक डॉट से मैं दर्शाया है, और क्लोरीन के लास्ट कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, और हम जिसमें से 2-3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन इसके कोष अष्टक को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको कर देता है, जिससे इसका अष्टक पूर्ण होता है, और सोडियम पे आता है प्लस आवेश और इस पे आ जाता है माइनस आवेश। ओके, तो Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह से इसका अष्टक पूर्ण हो गया। देखिए इसको हम NaCl लिखते हैं, जो है सोडियम क्लोराइड MgCl अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन का एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 और 2। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, लेकिन के बाद एक ही अनपेयर्ड है और 3
यानी कि 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 और 3। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब कैसे करेगा? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। देखिए, दो क्लोरीन लेंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Mg2 और Cl2 इस तरह से। देखिए, इनका फर्स्ट हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। ओके, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं Cl2। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।